रांची में मंत्री समूह की छात्र प्रतिनिधियों की तीसरे दिन भी वार्ता। आंदोलनरत छात्रों से मिले संजय सेठ और आदित्य साहू। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी। राजधानी में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्घाटन सत्र में हुए शामिल। विश्व आदिवासी दिवस की दी शुभकामनाएं। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। रांची समेत कई जिलों में निकली तिरंगा यात्रा। खास और आम हुए शामिल। सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुति। और देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले में आस्था का सैलाब। दूसरी सोमवारी को लेकर व्यापक तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार संवाद के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। छात्र प्रतिनिधियों के साथ मंत्री समूह के आज रांची में तीसरे दिन भी बातचीत हुई। मंत्री समूह की यह बातचीत छात्रों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से हुई। आंदोलनरत छात्रों ने मंत्री समूह को अपनी मांगों से अवगत कराया और ठोस कार्रवाई की मांग की। मंत्री समूह में शामिल सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इधर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में छात्र मांगों को लेकर अडिग दिखे। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए छात्रों का आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर गया है और ये आंदोलन अब इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार से बातचीत की पहल हुई है और वो बातचीत चल भी रही है, लेकिन लग रहा है कि ये बातचीत अभी लंबी चलने वाली है। ये देखिए, हमारे पीछे ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दोनों साथी और इनकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब भी होती जा रही है। इस तरफ देवेंद्र महतो जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज सुबह उनकी भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उसके बाद उनको सलाइन चढ़ाना पड़ा और दूसरी तरह की चीज़ें की गई। लेकिन ये आंदोलन इस टेंट के नीचे इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और ये कारवां लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए कि अब यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती, पीजीटी, टीजीटी, इनके जो अभ्यर्थी हैं, ये लोग भी अब पूरे पंपलेट, बैनर, सभी चीज़ों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि सरकार तक वो मांग पहुंचा सके। और जो इनकी मांगे हैं कि किस तरीके से झारखंड में समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं नहीं होती है और जो परीक्षाएं होती है उनका समय पर रिजल्ट नहीं निकलता, तो एक समय सारणी भी फिक्स की जानी चाहिए। और ये आंदोलन इसी तरीके से, ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब देखिए, यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने जेपीएससी और जेएससीसी को भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की है। तो ये हस्ताक्षर अभियान में आप देख सकते हैं कि पूरे ये जो पोस्टर्स थे वो पूरी तरीके से भर गए हैं। तो कितना लोगों का साथ मिल रहा है, इसकी झलक भी साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है। और लगातार ये कारवां और ये आंदोलन जो है ये आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कल अगर आज तक सरकार की ओर से कोई वार्ता सकारात्मक नहीं हुई या उसका परिणाम सकारात्मक नहीं निकला, तो कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इस पर ये छात्र संगठन के लोग अडिग है और आंदोलन को इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, जिसमें भूख हड़ताल का भी सहारा इन्होंने लिया है। तो छात्रों का ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अब देखिए, इन लोगों ने बाकायदा जेपीएससी, जेएससीसी भ्रष्टाचार मुक्त महाअभियान की शुरुआत की है और इसमें जो हस्ताक्षर के जरिए इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बैनर को पूरी तरीके से पाट दिया गया है, लोगों का सिग्नेचर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, अभिभावक का भी इस आंदोलन को पूरा साथ मिल रहा है और ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अब छात्रों की ओर से कल अगर आज वार्ता के दौरान कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती है या कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आता है, तो कल ये विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसमें ये जो छात्र दिख रहे हैं, इसके अलावा झारखंड के सभी 24 जिलों से छात्रों ने रांची की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। और कल उस, जो हम कह सकते हैं, विधानसभा घेराव में उसकी झलक देखने को मिल सकती है। अपने सहयोगी प्रणय और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है। अभिभावकों के साथ ही समाज के विभिन्न वर्ग इस न्याय की लड़ाई में छात्रों के साथ देने धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 16वें दिन में पहुंच गया है और लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है।
ये कारवां बढ़ता जा रहा है और इसके साथ अब पेरेंट्स और अभिभावक भी जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि आज फिर एक दौर की बातचीत होगी, बातचीत में क्या कुछ निकलेगा वो तो देखने की वाली बात होगी। क्या आज उम्मीद के साथ आप लोग जा रहे हैं? सर, उम्मीद तो है कि हम लोग का जो मांग है और उससे सरकार फुलफिल करेगी। और पहली वार्ता में सकारात्मक बात हुई थी। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। हमारी मांग जो है, जिस भी एग्ज़ाम में धांधली हुई है उसे रद्द कीजिए और जो आने वाला समय है उसके लिए आप ठोस कदम उठाइए। प्रूफ तैयारी कीजिए। आप खुद एक टीचर हैं, किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक के साथ साथ अभिभावक भी हूँ। ये जो बच्चों का मांग है ये बहुत ही जेन्युइन है। सरकार को इस पर अविलंब विचार करना चाहिए और इनके सारी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी मांग कर रहे हैं सब जेन्युइन मांग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी मांग है। और जेपीएससी जेएसएससी लगातार विवादों में है, ये आज की बात नहीं है। तो सरकार को एकदम एक्टिव होकर के तुरंत अविलंब इनकी मांगों को मांगना चाहिए। और बच्चे जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी आज सपोर्ट करने देखे पहुंचे हैं यहाँ पे, किस तरीके से बच्चों का हौसला बढ़ा रही है? कुछ इन लोगों के लिए पता चला कि सुबह नाश्ता नहीं इन लोग को मिलता है, तो लोगों को लगा कि कुछ फल वल लेकर के आए इन लोग के लिए, क्योंकि ये सब व्यवस्था है कि नहीं है। तो पूरा हम लोग का सपोर्ट है। और सबसे जल्द जब हम लोग घर में रहते हैं, जब बारिश होती है तूफान के साथ, उस समय सबसे पहले बच्चों का याद आता है। हाँ, तो ठीक है डेट में, लेकिन बच्चों का याद आता है वो लोग कैसे रह रहे होंगे जब हम लोग घर में रह कर के इतना हम लोग तूफान, वो लोग कैसे, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आकर के देखे तो बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं। उन लोग का समय का भी कम से कम महत्व देखा जाए कि उन लोग सब चीज़ छोड़ करके सरकार, बिल्कुल सरकार को, झारखंड सरकार को, भारत सरकार को भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जितने बच्चे अपने घर के अनमोल चिराग होते हैं, अपने ऊपर सरकार को ये बात लेकर के सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। आज यदि अपना समय ये इस तरह से मांग में ही बिता देंगे तो ये नौकरी कब करेंगे, अपने घर को कब चलाएंगे और अपने समय को कब संवारेंगे। तो इस चीज़ को यदि झारखंड सरकार जितनी जल्दी से जल्दी समझ जाए और आने वाले समय में ये सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं समस्या का समाधान भी दे। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि जो भी समस्या है उसको ये स्वीकार किया जाए और उस पर अपना कार्रवाई किया जाए। देख रहे गुस्सा किस तरीके से, छात्रों में तो गुस्सा है ही, उनके पेरेंट्स और माता और बहनों में भी अब ये गुस्सा दिखने लगा है कि सरकार को तुरंत इनकी मांगों को सुनना चाहिए और ये जो बच्चे यहाँ अपना समय जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की ओर से, ताकि ये अपने घर जाए। किसी घर के ये चिराग है और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। श्री सेठ ने कहा कि एक पखवाड़े से चल रहे इस आंदोलन को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद को घेरा तथा बच्चों की फरियादी सुनने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में जारी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। राहुल गांधी ने रांची के छात्र आंदोलन पर चुप्पी साध रखी है। केंद्रीय मंत्री ने श्री गांधी से पूछा कि क्या झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्र देश के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर इंडी गठबंधन के घटक दलों में थोड़ी भी संवेदना है तो छात्रों की मांगों को माने और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराएं। मायने में झारखंड के छात्रों को लेकर कहीं भी आपके मन में थोड़ी सी भी संवेदना है तो जो आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो बच्चों की जो मांग है उसको माननी चाहिए, उसे न्याय मिले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो भी हो इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई भी हो चाहे जो कोई भी रहे। तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और राहुल गांधी जी से विशेष करके कहेंगे कि राहुल गांधी जी थोड़ा चुप्पी तोड़िए, झारखंड के बच्चों के लिए भी आप कुछ बोलिए और झारखंड में आपकी सरकार है समर्थन में, तो आप यहाँ भी चाहे इस्तीफा की मांग आप कर रहे हैं, चाहे आप जांच की मांग कर रहे हैं या तो ये आप यहाँ के लिए भी करें। और समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम, फौरन होंगे हाजिर।
इधर आंदोलनरत छात्र अपने संघर्ष को नए स्तर तक ले जाने की तैयारी में हैं। मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में कल विधानसभा का घेराव कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इधर भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य का तंत्र छात्रों को रांची पहुंचने में रुकावट उत्पन्न करने के लिए बस को रोककर यात्रियों को परेशान कर रही है। इधर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि छात्रों को आंदोलन को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर छात्रों को डराया जा रहा है। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। खबरों के अंत में नजर डाल लेंगे मुख्य समाचार पर। रांची में मंत्री समूह की छात्र प्रतिनिधियों की तीसरे दिन भी वार्ता। आंदोलनरत छात्रों से मिले संजय सेठ और आदित्य साहू। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी। राजधानी में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्घाटन सत्र में हुए शामिल। विश्व आदिवासी दिवस की दी शुभकामनाएं। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। रांची समेत कई जिलों में निकली तिरंगा यात्रा। खास और आम हुए शामिल। सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुति। और देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले में आस्था का सैलाब। दूसरी सोमवारी को लेकर व्यापक तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस।